लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? लोकसभा के लिए 25 है, राज्यसभा के लिए 30 है। किस लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला बने हैं? 18वीं लोकसभा जो है इसकी बने हैं। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? देखिए 20 गो से ज्यादा नहीं हो सकता। लोकसभा में केंद्र शासित जो क्षेत्र है, ओके, ये केंद्र शासित जो क्षेत्र है उसमें लोकसभा में 20 प्रतिनिधि से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ओके, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है और किस आर्टिकल में है? तो देखिए 20 गो से ज्यादा नहीं हो सकता है। ओके, और संविधान के 81(1)(b) में निर्धारित करता है। ओके, बी 81 का 1 का बी, ओके, 20 गो से बी याद करना, 20 गो से बी, 81 का 1 का बी, 81 का 1 का बी, 20 गो से ज्यादा नहीं हो सकता, उसमें दिया हुआ है। ओके, 81 के, और ऐसे भी लोकसभा जो है 81 में ही दिया हुआ है, लेकिन 1 के 20 में 20 को जो होगा बी में दिया हुआ है। 20 गो से बी, बी याद करना है, 20 गो बी, 20 गो बी। ओके, ऐसे याद करना है। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर जो है ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है। ओके, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होना संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 64 में है। ओके, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है होना संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 64 में है। ओके, राज्यसभा का सभापति होगा, ओके, उपराष्ट्रपति, ये किस आर्टिकल में है? 64 में है। ओके, पदेन सभापति होगा किस आर्टिकल में है? 64 में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? 12 गो। ये प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। शेंगोल जो है राजदंड जिसे कहा गया है, संसद में स्थापित किया गया या किस राजवंश से संबंधित है? तो चोल से संबंधित है। ओके, शेंगोल जो है ये चोल राजवंश से संबंधित है। ओके, दंड को किस अगर राजदंड कहिएगा तो दंड अगर तोड़िएगा तो दंड में लाठी होता है, ठीक है। और लाठी पता है ये कहाँ सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? एक संगठन है जहाँ वो यूज किया जाता है। ओके, लाठियों का राज ऐसे भी समझ सकते हैं। बताइए कौन सा लाठियों का कौन सा संगठन यूज करता है, कमेंट बॉक्स में। ओके, ये चोल से लिया गया है पर सेंगोल। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? मीरा कुमार। ओके, प्रथम महिला है। ओके, प्रथम मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नए संसद भवन का निर्माण कहाँ किया गया? नई दिल्ली में है। ओके, आधारशिला रखा गया था कब? 10 दिसंबर 1920 को, सॉरी 1920 का 2020 को। ओके, उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग हो सकता है, यानी 55 सदस्य होगा? ये किस आर्टिकल्स में है? तो 104 के 4 में होगा। ओके, 104 के 4 में होगा। ओके, गणपूर्ति जो है 104 के 4 में है, यानी 10वां सदस्य का मतलब कितना? 55 भाग। 10वां सदस्य का मतलब कितना? 55 भाग, 55 सदस्य, यानी देख रहे 55 5 मिल रहा है। इसी प्रकार यहाँ 4 मिल रहा है। ओके, 4 मिल रहा है, 4 तो ये भी सेम हो गया, लेकिन 4 ये वाला जो होगा 104 का होगा, और ये 4 जो होगा 104 का 4वां नंबर होगा। ओके, 55 सदस्य जो आर्टिकल 104 के 4 में है। के ऐसे याद कर सकते हैं। 4 इधर मिला इधर 5 मिला, 10वां सदस्य का मतलब 5। ओके, 55 सदस्य, और इधर 4 से 104 का 4 याद रखना है। नेक्स्ट, प्रथम लोकसभा कार्यकाल कितना से कितना था? तो 17 अप्रैल से 1952 से याद करना, 4 अप्रैल 1957 तक चला था। ओके, 17 अप्रैल 1952 से 50, देखिएगा ध्यान रखिएगा 52 है। ओके,
1950 में भले चालू हुआ था क्या योजना आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के राज्यसभा सीटें सम्मिलित नहीं है। देखिए हरियाणा में 5 गो है राज्यसभा की सीटें, असम में भी 5 गो, जम्मू कश्मीर में भी 4 गो है। ओके राज्यसभा की सीटें। ओके पंजाब में 7 गो है। ओके राज्यसभा की सीटें हरियाणा में 5 गो है राज्यसभा की सीटें, जम्मू कश्मीर में 4 गो। नेक्स्ट कौन सी राज्यसभा की सीटें सम्मिलित नहीं है किस राज्य का, तो उड़ीसा का 10 गो है। ओके ये गलत है, राजस्थान और उड़ीसा का सेम सीट है। ओके 10 गो है। तेलंगाना का 7 गो राज्यसभा की सीटें हैं। ओके और 9 गो केरल का है राज्यसभा के लिए सीटें। केरल का 9 गो राज्यसभा की सीट है, तेलंगाना का 7 गो है। तेलंगाना का 7 गो और केरल का 9 गो है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य की लोकसभा सीट सम्मिलित नहीं है। तमिलनाडु 40 ये गलत है। ओके लोकसभा की सीटें 39 है, बाकी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 है, आंध्रा 25 है और महाराष्ट्र में 48 है लोकसभा की सीटें। ओके लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र में 48 है। ओके तमिलनाडु में 39, 40 तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में 80, आंध्रा में 25 है लोकसभा की सीटें। नेक्स्ट अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारतीय संसद में किस वर्ष बोले थे, 2010 में। ओके बराक ओबामा संसद में किस वर्ष बोले थे, 2010 में बोला था। ओके किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों से ही किया जाता है, तो 93 का संविधान संशोधन है। ओके लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों से ही किया जाता है, वो 93 संविधान संशोधन होगा। सॉरी 93 संशोधन का 93 अनुच्छेद है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है इसका चुनाव कहाँ से होगा, वहीं से होगा जहाँ से ये चुनाए हैं, तो लोकसभा से ही चुनाएंगे। ये आर्टिकल 93 में है। ओके यानी वहीं से होगी, यानी उसी टेबल से हो। तो 9 जो है 9 का फैक्टर किसका 3 का फैक्टर है आपको पता है, 3 का फैक्टर 9 है, तो उसी टेबल से हो, उसी से यानी वहीं से चुनाए और वहीं से चुना जाएगा। वहाँ चुनाया वहीं से चुना, जैसे कि लोकसभा का सदस्य चुनाए और लोकसभा के सदस्य से ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुन लेना, यानी सेम से याद करना। ओके सेम में राज्यसभा भले लोकसभा का सदस्य हो जाएगा, उसी सदस्य चुन लेना है। ठीक है तो इसमें भी 9 देखिएगा, फैक्टर है 3 का, तो 93 याद रखना है, पर 93। ओके तो दोनों सेम उसी टेबल में ही क्वालिफाई करता है और राज्यसभा लोकसभा के अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष उसी से ही चुनाता है। 9 भी उसी टेबल से करता है, किस टेबल से, 3 के टेबल से, और 3 है तो 93 याद रखना है। ओके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव। अभंग करना है लोकसभा को तो आर्टिकल 85 में है। झारखंड में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, झारखंड का राज्यसभा सीटें 6 है। ओके पंजाब में 7 राज्यसभा की, लोकसभा की सीट राज्यसभा की सीटें 6 है झारखंड में, और असम में 7 है, पंजाब में 7। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है उपयुक्त में से कौन होगा, तो राज्य और संघ शासित क्षेत्रों दोनों का होता है राज्यसभा में। राज्यसभा में प्रतिनिधि होता है किसका, तो राज्य का होता है, साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश का होता है, जैसे दिल्ली या पांडिचेरी का। ठीक है नेक्स्ट मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे मंत्री परिषद, और इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्य का होना जरूरी है। ओके मंत्री परिषद व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। ओके अभी तक कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हुई है, 3 बार संयुक्त बैठक हुई है 108 के आर्टिकल्स में हुई है। ओके और अगर तीनों को चर्चा करवाना, तीनों को साथ में बैठा करके, तो ये किस होगा, 118 वाला का कितना नंबर होगा बताइएगा, 3, 118 का 3। नेक्स्ट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
एक नई अखिल भारतीय सेवा सृजन कर सकते हैं। ओके, यानी यूपीएससी जैसा से इंस्टीट्यूशन खड़ा कर सकते हैं। राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। ओके, 312 में दिया गया है। ठीक है, सृजन सृजन कर सकते हैं, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकते हैं। सृजन कैसे लिखा था, 2 से, तो ऐसा लिखाता है सृजन। ठीक है, तो 312 याद करना है। ऐसे भी 312 होगा, 212 तो होगा ही नहीं होगा, ये तो आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, लोकसभा भले लोकसभा का यूपीएससी के लिए 300 के बाद ही है, तो 312। ओके, 311 से चालू होती है, पर लोकसभा के लिए, लोकसभा का लोक यूपीएससी के लिए, अखिल भारतीय सृजन के लिए 312। ओके, सृजन 102 की तरह लिखा था, तो 12 में 2 देख रहे हैं ना, 12 लास्ट 2 आता है, तो 312। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है, तो किसके द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है, तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। जब आम चुनाव हो जाता है, ठीक है, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा का है, विधानसभा हो, तो किसके द्वारा नए निर्वाचित सदस्य को शपथ दिलाया जाता है, तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दिलवाया जाता है। ओके, नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट है, संसद भवन की नींव किस वर्ष रखी गई थी, 1921 में। ओके, संसद भवन की नींव कब रखी गई थी, 1921 में। ओके, जेम्स फोर्ड के शासन के काल के आसपास। ओके, संसद भवन की नींव किस वर्ष रखी गई, 1921 में, 12 फरवरी 1921 को। ओके, 221, 12 फरवरी 1921 संसद भवन की नींव रखी गई थी, 1921 में, याद रखिएगा, जेम्स फोर्ड के आसपास जब शासनकाल था। राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं, 6 वर्ष के लिए। लोकसभा में एक दिन में कितना तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं, 20 को पूछ सकते हैं। तारांकित प्रश्न क्यों कर सकते हैं, 20 को कर सकते हैं लोकसभा में, एक दिन में लोकसभा में केवल सीट पूछ सकते हैं तारांकित प्रश्न, 20 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में राज्यसभा का प्रतिनिधि प्राप्त नहीं है, अंडमान निकोबार में नहीं, बाकी दिल्ली पांडिचेरी में है। ओके, जम्मू कश्मीर में 4 वो है राज्यसभा की सीटें। ओके, दिल्ली में 3 वो है राज्यसभा की सीटें। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 80 है लोकसभा की। संसद सदस्य बनने हैं तो न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30। जब राज्यसभा के सभापति उपसभापति को पद से हटाना का संकल्प विचाराधीन हो, तो वह पीठासीन नहीं होगा, किस अनुच्छेद में है, 92 में होगा। ओके, पीठासीन नहीं होगा। ओके, हटाना हो या किसका राज्यसभा के हो या उपसभापति हो। ओके, सभापति हो या उपसभापति हो, हटाने का संकल्प विचाराधीन है, मतलब हटाना है, और ये विचाराधीन के लिए छोड़ा हुआ है, तो पीठासीन वो नहीं हो सकते, मतलब वो सुनवाई नहीं कर सकते, अध्यक्षता एक तरह से कहिए, 92 के आर्टिकल्स में। ओके, हटाना है दोनों को, तो दोनों को 2 से याद करना, 92 दोनों को हटाना है, तब सभापति उपसभापति को विचाराधीन है, तब सभापति उपसभापति राज्यसभा के लिए। ओके, दोनों को, दोनों से 2 याद करना, दोनों से 2, और 2 किस में है, 92 में है, 92 में। ओके, दोनों का 2 92 में है। उत्तर प्रदेश से में राज्यसभा की सीटें कितनी है, 31 है, राज्यसभा की सीटें 31, लोकसभा की सीटें 80। किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 26 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का व्यवस्था किया गया था, 84वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके, 26 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, 84वां संविधान संशोधन में किया गया था। 86वां में एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया था। ओके,
राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है? राज्यसभा के लिए 25। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? आर्टिकल 75 के 3 में। उसके 75 के 3 में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ओके, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, 75 के 3 में होगा। ओके, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, 75 के 3 होगा। ओके, नेक्स्ट, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक विलंबित कर सकती है? 14 दिनों तक विलंबित कर सकती है। ओके, 14 दिनों तक विलंबित कर सकती है। 75 का 3 में क्या कर सकती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अब मंत्रिपरिषद व्यवस्था लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ओके, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, 75 के 3। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक विलंबित कर सकते? 14 दिन तक। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ओके, राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्यसभा से राज्य के राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? सबसे कम है हिमाचल प्रदेश का 2, झारखंड में 6, जम्मू कश्मीर में 4 है। छत्तीसगढ़ में कितनी है राज्यसभा के? सिर्फ अकाउंट बॉक्स बताइएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या डैश से अधिक नहीं हो सकती है, 250 से अधिक नहीं होगी। ओके, 250 से अधिक नहीं होगी। और 1/10वां कोरम के लिए है कौन? 104 का 4। ओके, भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? डेविड आइजन। ओके, राइट, डेविड आइजन हावर है। ओके, डेविड आइजन हावर होगा अमेरिकी राष्ट्रपति। बराक ओबामा 2010 में भाषण दिए थे। ओके, 2010 में लोकसभा के भारत के प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? तो व्हाइट डेविड आइजन हावर। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? आइजन हावर। ओके, भारत आने वाले आइजन हावर होगा अमेरिकी राष्ट्रपति। अब मिलान था ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो भारत पहली बार आया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सी है? क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख का सबसे छोटा चांदनी चौक। कमेंट बॉक्स बताइए कौन है सबसे छोटा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट, सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है 4 बजे। ओके, एडजर्नमेंट कौन लाएगा? लोकसभा अध्यक्ष लाएगा। और स्थगन कब लाया जाता है? 4 बजे। ठीक है, 4 बजे तक स्थगन लाया जाता है, एडजर्नमेंट लाया जाता है। ओके, 4 बजे तक। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन हुआ? स्वतंत्र भारत का तो एस राधाकृष्णन हुए राज्यसभा के प्रथम सभापति। ओके, और कृष्णा मूर्ति हुए उपसभापति प्रथम राज्यसभा के। राज्यसभा की संरचना किस आर्टिकल में 1980 में है? ठीक है, ठीक है, राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? किस संविधान संशोधन अधिनियम में लोकसभा में राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त करना है? 104 में दिया हुआ है। ठीक है, EWS के लिए 103 हो गया। ओके, बिना सर्वे किए हुए, बिना कमीशन गठित किए हुए है और EWS बिल पारित कर दिया गया 103वां। ओके, यह विशेष प्रक्रिया के द्वारा भी
सर्वे वगैरह जैसा होता है ना, वो उस प्रकार नहीं हुआ। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य था? तो मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल है। ओके, 66 से 67 तक इंदिरा गांधी थी राज्यसभा की मेंबर। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की राज्यसभा सीटें सम्मिलित नहीं है? तो पश्चिम बंगाल का नहीं है राज्यसभा के लिए, 16 सीट है। बिहार के जैसा राज्यसभा की सीटें 16 सीट है। महाराष्ट्र में 19 सीटें राज्यसभा का, 48 लोकसभा का महाराष्ट्र के लिए। राज्यसभा के लिए 19 सीटें हैं महाराष्ट्र का। ओके, बिहार के लिए 16 है। आंध्रा के लिए 11 है राज्यसभा की सीटें। लोकसभा का आंध्रा का 25 है, राज्यसभा का 11। नेक्स्ट है, कितने दिन पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है? 14 दिन पूर्व। कितना दिन पूर्व सूचना दे करके लोकसभा के जो सदस्य है, ओके, यह तत्कालीन समस्त सदस्य है, उसको बहुमत से पारित कर संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं? तो 14 दिन पूर्व। ओके, और ये दोनों को 93 में है आर्टिकल, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने का समय राज्यसभा के सदस्य कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ओके, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थी, 66 से 67 में थी। ओके, कितने दिन पूर्व सूचना देना है दोनों के लिए? 14 दिन। लोकसभा अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, हटाना होता। नेक्स्ट है, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है, किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 79 में होगा। ओके, आर्टिकल 79 में भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है, किस अनुच्छेद में है? संसद के बारे में बोल रहा है, यानी लोकसभा से मिलकर बनती है, किस अनुच्छेद में है भारत की संसद? तो आर्टिकल 79 में है। राज्यसभा के लिए 80 है और लोकसभा के लिए 81 है। नेक्स्ट है, राज्यसभा की पहली बार गठन कब किया गया था? 3 मई 1952 को। 3 मई 1952 को पहली बार राज्यसभा गठन किया गया। 3 मई का 3 अप्रैल 1952 को गठन। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया था। ओके, अब बैठक 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति का कुल संख्या 1/9 भाग है? किस भाग में? 100 का 3 में है। लोकसभा या राज्यसभा के गणपूर्ति कोरम तो किस में है? 100 के 3 में है। ओके, गणपूर्ति लोकसभा या राज्यसभा के लिए 1/9 भाग किस आर्टिकल में है? 100 का 3 में है। 100 का 3, 1/9 भाग। नेक्स्ट है, कौन सी राज्य की राज्यसभा सीटें सम्मिलित नहीं है? गुजरात के लिए 11 है, मध्य प्रदेश के लिए भी 11 है, कर्नाटक में 12 है राज्यसभा की सीटें। कर्नाटक में कितनी राज्यसभा की सीटें? 12। ओके, मध्य प्रदेश में 11 है, गुजरात में भी 11 है। तमिलनाडु में राज्यसभा की सीटें कितनी? 18 है। राज्यसभा की सीटें कितनी? 18 है तमिलनाडु का। नेक्स्ट,
61वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1989 को। ओके, 89 में हुआ था 61वां संविधान संशोधन। 89 में 1989 में होता है 61वां संविधान संशोधन।